दिल्ली में कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कोरोना के 24,375 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 167 लोगों की मृत्यु हुई है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 69,799 एक्टिव केसेस हैं। पॉजिटिविटी रेट 24.56% है। इधर सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सख्त फरमान जारी किया है, जिससे दिल्ली में अब 24 घंटे के भीतर कोरोना के मरीजों को जांच रिपोर्ट मिलेगी। मरीजों को जल्द से जल्द इलाज और कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए इसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। प्रीत, इस वक्त राजधानी दिल्ली में क्या कुछ नया है ये बताएं। एक्टिव केसेस की क्या संख्या है ये बताएं, और क्या सख्ती अरविंद केजरीवाल की ओर से और बढ़ाई गई है ये भी बताएं। देखिए, करीब 70,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस दिल्ली में है। एक्टिव जो मरीज है जिन्हें कोरोना हो गया है वो ऐसे लोग हैं। हर घंटे 1,000 नए केसेस आ रहे हैं। इसी गति से अगर कोरोना बढ़ता रहा दिल्ली में तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ कहा गया है कि कुछ ही दिनों में लॉकडाउन लग सकता है अगर कोरोना के केसेस पे कहीं ना कहीं कोई चेन ब्रेक नहीं हुई। जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, बावजूद इसके 24,000 केसेस सामने आए हैं एक दिन के भीतर, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने बातचीत की थी पिछले दिनों, उन्होंने ये भी कहा था कि जो वैक्सीनेशन है वो हर एज ग्रुप को लगाया जाए, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को, तभी जो चेन ब्रेक हो सकती है। यही मांग एक बार फिर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते केंद्र सरकार से की है। उन्होंने ये कहा है कि केंद्र जल्द से जल्द दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स मुहैया कराए, क्योंकि ऑक्सीजन बेड्स की कमी दिल्ली जूझ रही है कमी से। वैक्सीन जो रेमडेसिविर है उसकी कमी दिल्ली के अंदर हो रही है। मार्केट में जो वैक्सीन है वो नहीं मिल पा रही है जो कोरोना पेशेंट्स को लगाए जाते हैं। दामों में हालांकि केंद्र सरकार की ओर से जरूर 50% कटौती की गई है। कल प्रधानमंत्री की ओर से एक बैठक भी बुलाई गई थी, उसके बाद भी ये कहा गया बैठक में कि राज्यों को जो भी जिस भी चीज की जरूरत है केंद्र सरकार जल्द से जल्द मुहैया कराएगी। लेकिन बावजूद दिल्ली में जो स्थिति है, जिस तरीके से जो केसेस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक करना एक बेहद मुश्किल काम हो गया। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से तमाम जो लैब्स हैं उनमें ये कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि कुछ राज्यों में ऐसा है कि 3 से 4 दिन में जो टेस्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स भी लेट मिल रही हैं, जिस तरीके से 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं। तो केसेस इसी की वजह से ज्यादा बढ़ रहे हैं। मरीज अपने आप को ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं दे पा रहे हैं। तो इसको देखते हुए 24 घंटे के अंदर जब कोरोना पेशेंट्स की रिपोर्ट आएगी तो ट्रीटमेंट समय पे मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह होगी कोरोना को कंट्रोल करने की। जी प्रीत, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकार जनता को बता चुकी है कि कोरोना क्या है, इसकी गंभीरता क्या है और ये कितनी भयावह है। तो क्या सिर्फ ये सरकार की ही जिम्मेदारी है प्रदेश का बचाव करना, जनता का बचाव करना, देश का बचाव करना? जनता की खुद की जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखिए, जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, दिल्ली में इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पे नजर आ रहे हैं और वो लोग भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की ओर से ई पासेस लेकर नजर आ रहे हैं। तो अगर लॉकडाउन होता है, कर्फ्यू होता है, चाहे वो नाइट कर्फ्यू हो, डे कर्फ्यू, लोग इस बात की परवाह करते हैं कि कर्फ्यू है, सड़कों पर नहीं निकल रहे। लेकिन जिस दौरान कर्फ्यू नहीं हो रहा है, लोग हजारों की संख्या में मार्केट्स में सड़कों पे नजर आ रहे हैं। तो यही एक वजह है जो चेन ब्रेक नहीं हो पा रही है। लोगों को खुद से समझना होगा कि अगर जरूरी काम नहीं है तो सड़कों पर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सभी जरूरी जो प्रोटोकॉल है कोरोना के वो उसका पालन करें। क्योंकि एक बार फिर से जिस तरीके से 4th वेव दिल्ली में आई है, हर व्यक्ति को, हर चौथे व्यक्ति को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो इंटरनल सर्वे दिल्ली सरकार का वो कराया, उसमें ये कहा जा रहा है कि इसी तरीके से अगर चेन ब्रेक नहीं हुई तो अगले 1 महीने में दिल्ली में हर चौथे व्यक्ति को कोरोना होगा। तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं खुद से लोगों को अलर्टनेस दिखानी होगी, घर में रहना होगा,
प्रॉपर मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज करके रखना होगा अपने आप को। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से एडवाइजरी आ रही है, खुद सभी लोगों को खुद से इनिशिएटिव लेना होगा। ये जी प्रीत, ऑक्सीजन की सप्लाई और वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है, संक्षिप्त में बताएं। देखिए, वैक्सीनेशन को लेके जैसे बात करें रेमडेसिविर की, दिल्ली में दाम जरूर घट गए हैं पिछले दिनों। जिस तरीके से कल केंद्र सरकार की ओर से बैठक हुई, लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। खास तौर पे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार की ओर से मांग की गई है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस बारे में एक्शन ले। ऑक्सीजन की जो बात है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से मदद दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसमें शॉर्टेज नजर आ रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द दिल्ली सरकार करीबन 6000 बेड्स का इंतजाम करने जा रही है अगले 2 से 3 दिनों में, ताकि लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन बावजूद इसके अगर बेड्स की शॉर्टेज होती है तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। यही एक उपाय है। अगर ऑक्सीजन बेड्स की शॉर्टेज होती है, इस तरीके से ट्रीटमेंट में देरी होती है, तो लॉकडाउन एक उपाय होगा ताकि चेन को ब्रेक किया जा सके। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता प्रीत किरण, फोन लाइन पर जुड़ी थी दिल्ली से हमारे साथ, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि वहां पर क्या कुछ स्थिति चल रही है। और अब अगर ये चेन ब्रेक नहीं हो पाई, संक्रमण इसी रफ्तार से अगर बढ़ता गया और अगर सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं जनता खुद होगी।